तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि बीते कुछ हफ्तों से फ्रांस की गलती के कारण फ्रांस के द्वारा भारत के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे प्रयास चलाया जा रहा है। एक तरफ जहां पे इन प्रयासों के द्वारा फ्रांस भारत से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के डील के अलावा नेवी के 26 एयरक्राफ्टों के डील को हासिल करना चाहता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ खबर ये भी है कि फ्रांस शायद भारत को एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बेचने में भी समर्थ हो गया। जबकि दोस्तों इसके साथ साथ अब ये भी खबर आ रहा है कि फ्रांस की तरफ से एक और ऑफर भारत के सामने ऐसा रख दिया गया है जो शायद भारत के द्वारा नकारा ना जा सके। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि फ्रांस अपने गलती को सुधारने के लिए भारत के सामने काफी बड़े बड़े ऑफर रख रहा है। और दोस्तों ऐसे ऑफरों में हाल फिलहाल का जो सबसे बड़ा ऑफर है वो है न्यूक्लियर पावर सबमरीनों को एक साथ बनाने का ऑफर। मतलब दोस्तों जिस तरीके से भारत में कलवरी क्लास के सबमरीन बना है उसी तरीके से भारत और फ्रांस मिलकर न्यूक्लियर पावर सबमरीनों को भी बना सकता है। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत और फ्रांस के बीच में स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन या फिर कहे तो कलवरी क्लास के सबमरीनों के डील के बाद सबमरीनों के मामले में फ्रांस को उस तरीके से कोई बड़ा डील नहीं मिला। इस दशक के सबसे बड़े डील को भी फ्रांस उपेक्षा कर रहा था। मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्रांस सबमरीनों के डील को लेकर काम कर रहा था, लेकिन इस डील में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने बाजी मार लिया। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में सबमरीनों को लेकर समझौते के ऊपर लगभग हस्ताक्षर होने वाला था और उसी दरमियान ऑकस का घटना करके फ्रांस को सबसे बड़े सबमरीन के डील से दूर धकेल दिया गया। और दोस्तों फ्रांस इस झटके को जहां पे अब तक सहन नहीं कर पाया, तो वहीं पे दूसरी तरफ इसके बाद फ्रांस को ऐसा कोई झटका ना मिले या फिर दुनिया के महत्वपूर्ण बड़े बड़े सबमरीनों के डील फ्रांस के हाथ से ना जाए, इसके लिए फ्रांस की तरफ से प्रयास अभी से ही शुरू कर दिया गया। दोस्तों इवन आप कह सकते हैं कि ऑकस के घटना के बाद फ्रांस के लिए इस रास्ते को और आसान बना दिया है, क्योंकि अब तक परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों के टेक्नोलॉजी को लेके जहां पे एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन था, तो वहीं पे इस रेस्ट्रिक्शन से ऊपर से पर्दा अब यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से हटा दिया गया। और दोस्तों इसके बाद ही भारत के मेगा सबमरीनों के प्रोजेक्ट मतलब इंडियन नेवी जो प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंतर्गत 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीनों को इंडिजिनियसली बनाना चाहता है, उसके लिए भी फ्रांस की तरफ से ऑफर रख दिया गया है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि न्यूक्लियर पावर सबमरीनों को बनाने के लिए अभी तक इस तरीके का ऑफर फ्रांस के द्वारा किसी अन्य देशों के सामने नहीं रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रोजेक्ट 75 अल्फा के लिए फ्रांस के द्वारा अपने बराकुडा न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को देने का बात कहा गया है। हालांकि दोस्तों अगर ऑकस को देखा जाए तो ऑकस संपूर्ण रूप से अलग तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पे तो न्यूक्लियर रिएक्टर तक को बना के देने का बात कहा गया है। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑकस में ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस के तरफ से ऑस्ट्रेलिया के लिए PWR3 न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया जाएगा। और फ्रांस के तरफ से भारत के सामने जो ऑफर रखा है वो काफी हद तक ब्राजीलियन ऑफर के जैसे है, जहाँ पे ब्राजील के द्वारा पहला अपना न्यूक्लियर सबमरीन बनाया जा रहा है और यहाँ पे फ्रांस की तरफ से ब्राजील को मदद किया जाएगा। हालांकि दोस्तों ब्राजील के जो पहला न्यूक्लियर सबमरीन है यहाँ पे फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों के डिजाइन का इस्तेमाल होगा। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन मतलब भारत में जो कलवरी क्लास के सबमरीन है उसके ही एक बड़ा वर्जन को बनाया जाएगा और इसमें एक 48 मेगावाट के प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस रिएक्टर का डेवलपमेंट असल में ब्राजील के ही स्टेट ओन कंपनी की तरफ से किया जा रहा है। पर यहाँ पे फ्रांस के द्वारा भारत के सामने जो ऑफर रखा गया है वो ब्राजील के सामने रखे गए ऑफर के मुकाबले में काफी आगे है। फ्रांस के द्वारा भारत के प्रोजेक्ट 75 अल्फा मतलब नेक्स्ट जनरेशन के 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के डेवलपमेंट के लिए अपने बराकुडा क्लास के सबमरीनों के टेक्नोलॉजी का ऑफर किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे बराकुडा क्लास सबमरीन असल में फ्रांस का करंट सबसे ताकतवर तरीन न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है। और दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ये बराकुडा क्लास सबमरीन असल में दुनिया का सबसे छोटे आकार का न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन भी है। दोस्तों भारत असल में अपने प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंतर्गत सबमरीनों में पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टम और 190 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टरों का इस्तेमाल करना चाहता है। और दोस्तों ये जो 190 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर है ये करंटली भारत के जो स्टेट ओन कंपनी है मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उसके तरफ से डेवलप किया जा रहा है। और फ्रांस ने भारत के सामने संपूर्ण बराकुडा क्लास के सबमरीनों के डिजाइन के साथ साथ पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टमों का भी ऑफर रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि साल 2015 से ही भारत के तरफ से प्रोजेक्ट 75 अल्फा मतलब इंडिजिनियस न्यूक्लियर अटैक सबमरीनों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है और एक तरीके से इसके डिजाइन के ऊपर अभी भी काम किया जा रहा है। और मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को समर्थन दिया गया है उससे माना यह जा रहा है कि भारत अपने खुद के ही पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टमों को डेवलप कर लेगा। जबकि केवल मात्र प्रोजेक्ट 75 अल्फा में ही ये पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टमों का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन के जो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है मतलब S5 क्लास के सबमरीन उसमें भी ये पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो कि इस तरीके के सबमरीनों को और ताकतवर और पानी के नीचे
नीचे अधिक ड्यूरेबल बनाएगा। हालांकि दोस्तों इस तरीके के ऑफर आज से नहीं बल्कि कई महीनों से फ्रांस की तरफ से किया जा रहा है और इससे कुछ दिन पहले एक खबर में यह भी जिक्र किया गया था कि फ्रांस के द्वारा ऑफर के साथ एक शर्त भी रखा गया है और वो शर्त है प्रोजेक्ट 75I। मतलब फ्रांस की तरफ से भारत को बताया गया था कि अगर प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत भारत के द्वारा फ्रांस के सबमरीन को परचेस किया जाता है या फ्रांस के सबमरीनों के साथ प्रोजेक्ट 75I को बढ़ाया जाता है तो भारत को प्रोजेक्ट 75 अल्फा में फ्रांस के तरफ से संपूर्ण मदद किया जाएगा। हालांकि दोस्तों उस समय जब ये खबर आया था तब फ्रांस के संभावनाएं काफी कम था, लेकिन अब जब ये खबर फिर से एक बार खुल के आगे आया है तो इस दरमियान काफी सारे चीज बदल चुका है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2 दिन पहले ही इंडियन नेवी की तरफ से जानकारी दिया गया था कि नेवी एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों को लेके आगे बढ़ सकता है और इसके लिए गवर्नमेंट के सामने मतलब CCS के सामने नेवी के द्वारा जल्द ही एक प्रस्ताव को रखा जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये बात तो साफ है कि प्रोजेक्ट 75I नहीं तो कम से कम किसी अन्य डील के अंतर्गत फ्रांस के सबमरीन भारत की तरफ से खरीदा जा रहा है और दोस्तों शायद ये खरीदारी प्रोजेक्ट 75 अल्फा के मदद के ही बदले हो रहा होगा। और यहाँ पे मेरा मानना यह है कि 3 एडिशनल सबमरीन के बदले अगर भारत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीनों को ताकतवर बनाने के लिए फ्रांस से मदद हासिल कर सकता है तो ये डील कोई घाटे का डील नहीं है। जबकि 3 एडिशनल सबमरीन असल में इंडियन नेवी के अंडर वाटर कैपेबिलिटी को भी मजबूत करेगा, जबकि ये जो सबमरीन है ये डायरेक्टली भारत परचेस नहीं कर रहा है बल्कि मजेगांव डॉक एंड शिप बिल्डिंग लिमिटेड में ये बन रहा है, जिससे कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडिजिनाइजेशन के तरफ भी भारत का मजबूत कदम होगा। अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑकस का गठन करके फ्रांस के लिए इस रास्ते को अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा पूरी साफ कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले तक कोई देश अगर किसी अन्य देश को परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीन को देने को लेके कोई काम करता है या फिर ऐसे सबमरीनों को डेवलप करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी देता, इवन चाहे वो टेक्नोलॉजी नॉन न्यूक्लियर क्यों ना हो, तब भी इन देशों के तरफ से खास करके अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों के तरफ से हल्ला मचाया जाता था। नॉन प्रोलिफरेशन के नाम पे इन देशों के तरफ से जितना हल्ला आज तक मचाया गया है वो शायद ही कोई अन्य देश मचाया होगा, पर इन देशों के तरफ से ही अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन खाली नहीं दिया जा रहा है बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ऑस्ट्रेलिया के सामने रख दिया जा रहा है। दोस्तों ये जो ऑकस के सबमरीन का डील है ये एक तरीके से कुछ और नहीं बल्कि संपूर्ण रूप से सबमरीनों को बना के ऑस्ट्रेलिया के हाथ में देना और खाली ऑर्डिनरी सबमरीन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल सबसे एडवांस तरीन सबमरीन जिसमें सबसे एडवांस तरीन हथियार हो ऐसे सबमरीन देना है। अब दोस्तों इन देशों के हितों के साथ ये देश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर इसके विपरीत कई अन्य देश अपने हितों के तहत आगे बढ़ता है तो ये सभी देश मिलकर एक साथ प्रतिबंध लगाता है। इवन दोस्तों भारत की तरफ से जब रशिया से न्यूक्लियर पावर सबमरीन को केवल मात्र लीज में लिया गया था और वो भी कुछ ही सालों के लिए, तब भी इन देशों की तरफ से हल्ला मचाया गया था। लेकिन दोस्तों अब ऑकस के बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दुनिया में ये रास्ता साफ हो गया कि कोई भी देश अन्य देश को न्यूक्लियर सबमरीन दे सकेगा। हालांकि ये घटना एक बहुत ही भयंकर घटना में परिवर्तित इसीलिए हो सकता है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दो काफी गैर जिम्मेदार पूर्ण देश है, जिनमें चाइना जमीन का भूखा है और पाकिस्तान आतंकियों को समर्थन देने वाला देश है। और ऐसे में अगर चाइना की तरफ से ऑकस को देखते हुए या ऑकस को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीन दिया जाता है तो ये भारत और इवन सभी देशों के लिए खतरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश ऐसे सबमरीनों को लेके क्या करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ऊपर से बीते कई सालों तक पाकिस्तान प्रोलिफरेशन करता रहा और कई सारे देशों को परमाणु शक्ति देने के काम भी पाकिस्तान के तरफ से ही किया गया है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि फ्रांस की तरफ से भारत के सामने जो बराकुडा क्लास के सबमरीनों का प्रस्ताव रखा गया है ये भारत के लिए कितना सुटेबल होगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।